जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम भारत की जनगणना को क्विकली रिवाइज करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से उन प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? तो दोस्तों 121 करोड़ 8,54,977। ये आंकड़े आप एक बारी अपने जहन में उतार लीजिए। क्या पता एग्जामिनर यहाँ पे 977 की जगह पे 877 कर दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 17.5% है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का। अगला प्रश्न देखें, आपसे पूछा गया है भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। भारत का जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें तो दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग निवास करते हैं। भारत का कुल साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो 73%। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो 80.9% रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 64.6%। 2001 से 2011 के दौरान भारत का जो दशकीय वृद्धि दर है वो क्या रहा है? तो दोस्तों 17.7%। हमने देखा था उत्तर प्रदेश का 20.23%। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना दर्ज किया गया है? तो दोस्तों 919। देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो 68.8%, जबकि उत्तर प्रदेश में 77.73 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है आपसे। देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 31.2%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अगला प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो दोस्तों दिल्ली है ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऐसा प्रश्न अगर आपसे बने तो दोस्तों केरल। यहाँ का लिंगानुपात 1084 रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपसे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा। 879 रहा है यहाँ का लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो दोस्तों पुडुचेरी। 1037 महिला प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। पढ़िए इसको। आपसे प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों दमन और दीव 618 केवल। ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव, वो केवल 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार है 1106 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली। 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, बहुत अधिक लोग निवास करते हैं दिल्ली में। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार। केवल 46 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल 94% के साथ। यहाँ की जो साक्षरता दर रही है 94% के आसपास रही है। अगला प्रश्न है आपसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार। केवल 61.8% के साथ। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो लक्षद्वीप है 91.8% लिटरेसी के साथ। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो दोस्तों दादर और नागर हवेली। यहाँ पे देखिए महिलाओं की संख्या भी सबसे कम रही है केंद्र शासित प्रदेशों में और लिटरेसी में भी पीछे रहे हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है? तो दोस्तों मेघालय। 27.9% के साथ इनका ग्रोथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। एकमात्र राज्य कौन सा है जहां दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो वो है नागालैंड। कितना ऋणात्मक रहा? तो -0.6%। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा और नगर हवेली। कितने के साथ? 55.9% के साथ। मतलब अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे हुई है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? तो दोस्तों ये लक्षद्वीप। केवल 6.3% के साथ यहाँ पे ग्रोथ हुआ।
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश। 972 यहाँ पे बच्चियां 1000 बच्चों पे पैदा होती हैं और बच जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हरियाणा, 834 लड़कियां 1000 बच्चों पे, ठीक है, लड़कों पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फीमेल फोर्टिसाइड की तरफ इशारा करता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य की बात हो रही है, ठीक है। और सर्वाधिक शहरों में निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत पूछेगा तो दोस्तों गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन अभी आएगा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो दोस्तों गोवा मिल गया क्वेश्चन। 62.2% लोग कहां पे निवास करते हैं? शहरों में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश है। ये 90% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या रहती है। ये प्रतिशत के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो महाराष्ट्र का ठाणे जिला है, जिसमें देश के सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। देश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। ये देश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, दिबांग घाटी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो दोस्तों 16.6%। याद रखिएगा कितना? 16.6%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 8.6%, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनगणना में मैंने ये प्रश्न आपसे करवाया था। अगला प्रश्न, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वाले प्रतिशत के दृष्टिकोण से पंजाब में निवास करते हैं। 31.9% जनसंख्या यहाँ पे क्या है? शेड्यूल कास्ट की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। ये भी बात आपको याद रखना है, अनुसूचित जनजाति ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से है, न कि प्रतिशतता के दृष्टिकोण से। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स जनसंख्या है वो कहां पे निवास करती है? वो मिजोरम में निवास करती है 94.4% के साथ, ठीक है। ये सारे आंकड़े अपने दिमाग में आप क्विकली रिवाइज कीजिए और जहन में उतारिए। किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति आबादी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट नहीं पाए जाते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि शेड्यूल ट्राइब्स नहीं मिलेंगे। किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो ये पंजाब में तो अनुसूचित जाति रहती है लेकिन जनजाति नहीं रहती है। उसके बाद हरियाणा में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, चंडीगढ़ में भी नहीं और पुडुचेरी में भी नहीं, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों का अभाव है इन विशेष स्थानों पर। वर्ष 2011 के जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों 7वीं, शुरुआत से 15वीं थी और उस तरह से 7वीं थी, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया है तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपसे 2011 के जनगणना के समय महानिदेशक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सी चंद्रमौली जी। इनका नाम कई बार एग्जामों में पूछा गया है तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। भारत में नियमित और आधिकारिक तौर पर जनगणना कब से शुरुआत की गई, उसका कार्यकाल किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। तो नियमित और आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ। बाकी 1872 में पहली जनगणना भारत में हुई थी, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, भारतीय इतिहास में किस वर्ष को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों ये है वर्ष 1921, जबकि 10 की वृद्धि दर में यहाँ पे क्या हुआ था? जब 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी, मतलब जनसंख्या घट गई थी, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस वर्ष को भारतीय जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों लघु विभाजक वर्ष 1951 है। क्या है? 1951। अगला प्रश्न है आपसे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो दोस्तों 1951 में।
जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च अधिकारी इसका कौन होता है? आपसे प्रश्न बना है। तो गृह मंत्रालय हो गया मंत्रालय, और सर्वोच्च अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या संघ सूची का विषय है? तो दोस्तों अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये बात मेंशन है, जो भारतीय संविधान में है। अनुच्छेद 246 जनसंख्या किसका है? संघ सूची का विषय है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई है 1931 में। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, आधुनिक विश्व में व्यवस्थित जनगणना कराने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों स्वीडन 1749 में स्टार्ट किया था। विश्व में प्रथम दशकीय जो अपने वहां जनगणना होता है 10 वर्ष में, तो जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? तो अमेरिका ने 1790 में। इस तरह से दोस्तों जो आपका जनगणना से बनने वाला सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको नहीं लगता है कुछ नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मुस्कुराइए और दूसरे लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए। हम जब तक मिलते हैं आपके अगली क्लास में, अगले फास्ट रिवीजन सेशन में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।